गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू CS क्लासेस। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली उनमें से कुछ फंक्शन ऐसे थे जिसमें हम कुछ वैल्यू पास कर रहे थे, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, उनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर इन फंक्शन। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर होते क्या हैं? जब हम कोई फंक्शन डेवलप करते हैं एज वेल एज जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं यानी यूज़ करते हैं, तो हम कुछ वैल्यूज़ को उसमें पास करते हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को हम कहते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल कंसीडर करें, हमने यहाँ पर ऐड नाम से एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने दो वैल्यू पास कराई है ए और बी। यानी इस फंक्शन को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि जो वैल्यू हमने इसमें पास कराई है ये उसी के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो बेसिकली ये ए और बी जो दो वैल्यू इसमें पास हुई हैं उन दोनों को ऐड करके सी में स्टोर कर रहा है और फाइनली हम सी की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसमें सी में वो वैल्यू आ गई और एडिशन इक्वल टू सी ये मैसेज के साथ वो वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो बेसिकली ये हमारा जो फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन है और इसमें ए और बी जो आपने पास किया है दैट इज द आर्ग्यूमेंट। जब हम इसको कॉल करते हैं तो कॉलिंग की समय भी हम इसमें दो वैल्यू पास कर रहे हैं 5 और 10। अब इसमें होता क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट में पास हो रही है। जैसे 5 जो हमने पहले पास किया है दैट इज स्टोर्ड इन ए, 10 जो सेकंड पोजीशन पर है दैट इज स्टोर्ड इन सेकंड वेरिएबल बी। यानी ए में 5 आ गया, बी में 10 आ गया। फाइनली ये फंक्शन क्या करेगा, ए और बी को नहीं ऐड करेगा बल्कि उसके अंदर जो वैल्यू है 5 और 10 उनको ऐड करके सी में स्टोर कराएगा, दैट बिकम 15। और जब हम फाइनली इसको डिस्प्ले कराएंगे तो हमें आउटपुट में 15 मिल जाएगा। अब यहाँ हमें दो तरह की वैल्यू दिखाई दे रही हैं, एक हम फंक्शन कॉलिंग के समय पास कर रहे हैं, एक फंक्शन डेफिनेशन के समय। तो फंक्शन डेफिनेशन के समय ये जो दो वैल्यू हमने पास की है इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर, और फंक्शन कॉलिंग के समय ये दो वैल्यू जो हमने पास की है इन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली डिफरेंस समझ लीजिए, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। फंक्शन डिफाइन करते समय जो वैल्यू पास की गई वो आपके पैरामीटर्स हैं, फंक्शन कॉलिंग के समय जो वैल्यू पास की गई वो आर्ग्यूमेंट है। पैरामीटर्स को हम फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, यानी फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बोथ आर द सेम वर्ड। आर्ग्यूमेंट्स को हम एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, यानी फंक्शन कॉलिंग के समय जो वैल्यू पास होती है दैट इज द एक्चुअल वैल्यू जिसके ऊपर वर्क हो रहा है, इसलिए हम उसे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं। लेकिन फंक्शन डेफिनेशन के समय जो दो वैल्यू हमने डिफाइन की उसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन फंक्शन कॉलिंग। तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के बेसिस पर है, इसलिए हम उसको फॉर्मल पैरामीटर एज वेल एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, दूसरी कैटेगरी है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, तीसरी कैटेगरी है कीवर्ड बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स and the fourth category is the variable length argument. First category is positional argument, second is the default arguments, third is the keyword based argument and the fourth one is the variable length argument. अब हम एक एक करके इन सारे आर्ग्यूमेंट्स की कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे in our next class. Thank you.